आदिशक्ति परमपिता परमेश्वर, सभी देवी देवता, पूज्य माता पिता और गुरुजनों को सादर प्रणाम। भाइयों और बहनों नमस्कार। प्रिय बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। माता आदिशक्ति आप सबको सुखी, संपन्न और वैभवशाली बनाए। एकादशी की उत्पत्ति किस दिन हुई? एकादशी के व्रत का क्या फल होता है और एकादशी का व्रत कितनी उम्र से कितनी उम्र तक किया जाता है और इसको करने के किसके लिए क्या विधि है, सारी जानकारी आपको मिलेगी। सतयुग के आरंभ में एक बार एक मूर नाम का असुर नारायण से युद्ध करने लगा और युद्ध करते करते नारायण थक जाते हैं और उन्हें विश्राम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए नारायण बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और वहाँ एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मूर राक्षस वह असुर भी नारायण को खोजते 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 वहाँ पहुँच गया और उसने सोते हुए नारायण को मारना चाहा। इतने में नारायण के अंग से एक देवी उत्पन्न हुई। उन्होंने उस असुर से युद्ध किया और नारायण के प्राणों की रक्षा की। नारायण ने कहा कि हे देवी, जिस तरह आपने हमारी रक्षा की है उसी तरह आप इस संसार की रक्षा करेंगी। और जिस दिन इनकी उत्पत्ति हुई वह मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसीलिए नारायण ने इनका नाम एकादशी रखा। और एकादशी व्रत आरंभ करने की सबसे सुख एकादशी यही है। और कुछ लोगों को भ्रम होता है कि कौन सी एकादशी का व्रत करना चाहिए, कृष्ण पक्ष की कि शुक्ल पक्ष की। एकादशी दोनों समान है, इसमें आप भेद न करें। और कुछ लोगों को यह भ्रम है कि वे अगर निर्जला एकादशी, जिसे भीमा एकादशी कहा जाता है, वह कर लेंगे तो उन्हें पूरे वर्ष की एकादशी का फल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक वर्ष की सारी एकादशी का व्रत करते हैं और उसके साथ निर्जला एकादशी भी करते हैं तो जो फल एक दिन एकादशी करने वाले को मिलेगा उससे दुगुना फल आपको मिलता है। एक वर्ष में 24 एकादशी होती है और 24 और 24 48 हुआ। और अधिक मास में 26 एकादशी होती है, तो आपको तो पूरे 50 एकादशी का फल मिल रहा है। और जो सिर्फ एक एकादशी भीमा एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें 24 एकादशी का फल मिलेगा। इसके बाद
यह कितनी आयु से किया जाना चाहिए? 9 वर्ष के बच्चों से लेकर 90 वर्ष के वृद्ध इस व्रत का पालन कर सकते हैं और सबके लिए नियम अलग अलग है। कोई बालक एकादशी का व्रत करता है तो वह दूध का भी सेवन कर सकता है, जल का भी सेवन कर सकता है और फल का भी सेवन कर सकता है। उसके बाद भी उसको एकादशी का पूर्ण लाभ मिलेगा। और कोई 90 वर्ष का मनुष्य यदि एकादशी का व्रत करता है तो वह भी फलाहार करे, जल का सेवन करे और दूध का सेवन करे, उसको भी एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। इसके उपरांत जो युवा हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वे निर्जल व्रत का पालन करें, उनको भी एकादशी का पूर्ण फल मिलता है। इसके उपरांत जिन्हें कुछ शारीरिक समस्याएं हैं, अस्वस्थ हैं, उन्हें दवा का सेवन करना ही है, उनके लिए भी नियम है। वे अपने रोज के भोजन का आधा भोजन करें और समय समय पर अपनी दवाओं का भी सेवन करें, उन्हें भी एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। इसके बाद एकादशी के एक दिन पहले से चावल नहीं खाना चाहिए। जब एकादशी के प्रभाव से सारे लोगों के कष्ट दूर होने लगे और उनके पाप क्षीण होने लगे तो पाप नारायण के पास गया और कहा कि हे नारायण, जिस तरह से देवी एकादशी के प्रभाव से उनका व्रत करके लोगों के समस्त कष्ट और पापों का नाश हो रहा है, तो मुझे कहाँ स्थान मिलेगा? तो नारायण ने कहा कि आप एकादशी के दिन अन्न में स्थान बना लें। जो एकादशी के दिन अन्न का सेवन करेगा उसके पापों का नाश नहीं होगा। और इसके बाद नारायण ने कहा कि एकादशी के दिन जो अस्वस्थ हैं, रोगी हैं और उनकी इच्छा है व्रत करने की, तो उनके लिए अन्न में चावल वर्जित रहेगा। चावल का सेवन ना तो रोगी ही कर सकते हैं, ना तो कोई स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। इसका त्याग आपको एक दिन पहले से करना पड़ेगा। और एकादशी के दिन जो लोग व्रत नहीं रहते हैं उन्हें भी सात्विक भोजन करना चाहिए, तब आपको एकादशी का पूर्ण लाभ मिलेगा। और एकादशी का आप संकल्प लें कि हे नारायण, जिस तरह देवी एकादशी ने आपकी रक्षा की, उसी तरह देवी हमारी रक्षा करें और हमारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आपकी जो मनोकामना है वो श्री हरि नारायण के समक्ष रखें और जल लेकर उसका संकल्प करें, उसके बाद जल को छोड़ दें। फिर श्री हरि नारायण की विधिवत पूजा करें। और इसके उपरांत दिन भर नारायण के
ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। और जब कुछ समय जाप कर लें तो नारायण से प्रार्थना करें कि हे नारायण, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें और मेरी कामनाओं को, जो भी मेरी मनोकामना है उसको पूर्ण करें। और इसके बाद फिर जो स्त्रियां हैं वे ओम नमः शिवाय का जाप, जिनकी उम्र 40 के ऊपर है, कर सकती हैं। और जो 40 साल से कम आयु की हैं उन्हें नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और पुरुष भी ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद महादेव से अपनी मनोकामना रखें और उसको ही पूर्ण करने की कामना करें। और एकादशी व्रत करने से पहले स्त्री अपने पति से आज्ञा ले, पुरुष अपने पिता, गुरु या जो बड़े हों उनसे आज्ञा लेकर इस व्रत का शुभारंभ करें। और इस तरह व्रत करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और इस संसार में आपका नाम, यश अमर रहेगा। आपका परिवार सुखी, संपन्न और वैभवशाली होगा और आपके सुखों में निरंतर वृद्धि होती रहेगी। नमस्कार।